नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। आज उद्योग विभाग के मंत्री ने उद्योग से जुड़े कई ऐसे बातें कही जो कि आपको जानना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि हम लोग बिहार में उद्योग को लेकर कई नीतियां ला चुके हैं, कई ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें बिहार उद्योग में आगे बढ़े। बिहार उद्योग में पूर्वी भारत में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। निवेशकों को लुभाने के लिए भी हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग उद्योग पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मैं स्पष्ट कह देता हूं कि बिहार में सॉफ्ट ड्रिंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री और लेदर की सबसे बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं हमारे काम पर, वो इन फैक्ट्रियों में जाकर एक बार विजिट जरूर करें। इसके साथ उन्होंने और क्या-क्या बातें कही, आइए जानते हैं। रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में हो, बिहार के तरक्की के लिए हो। सरकार ने जनता के सामने ये वादा किया है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार सरकार के, अगर सभी मंत्रालय को देखा जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीड्योर है और उस स्टैटिक प्रोसीड्योर के तहत वो विभाग काम करती है। बिहार सरकार फंड देती है और उस फंड के भरोसे हमारा सिस्टम चलता है। लेकिन उद्योग विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निवेश लाने का भी काम करती है। यानी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार में निवेश करें और निवेश करने में यहां के युवाओं को रोजगार मिले। तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर्स को, के भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में बिहार का औद्योगिक विकास निरंतर सशक्त गति से आगे बढ़ रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उद्योग विभाग राज्य के औद्योगिक तंत्र को निवेशकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करने का और उसके लिए संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं दिन रात इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं। हम निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज राष्ट्रीय पटल पर पूर्वी भारत के एक उभरते हुए विकास इंजन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में 50 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, सृजन करना हमारे विभाग की स्पष्ट एवं महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। और इस दृष्टि को तीव्र गति से विस्तारित करने के लिए एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, शहरी संरचना का सुदृढ़ीकरण, बेहतर हवाई संपर्क, पावर फैसिलिटी और उसके साथ साथ सशक्त लॉजिस्टिक ढांचे के माध्यम से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। पावर का पूरा और पावर की जरूरत जितनी होती है उद्योग चलाने के लिए, तो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट होने चाहिए। और बिहार सरकार ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट का करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के बाद
पावर वहां पर हमारा जो है प्लांट लग रहा है, और इसके साथ साथ औरंगाबाद में भी एनटीपीसी का जो है पावर प्रोजेक्ट वहां पर अपना प्रोडक्शन के लिए तैयार होने जा रहा है। यानी आने वाले समय में जितना 50 लाख करोड़ का जो निवेश की संभावना हम लगाए हुए हैं, और उतने उद्योग को जितना पावर की आवश्यकता है उसको जनरेट करने के लिए बिहार सरकार धरातल पर काम शुरू कर दी है। हम विश्वास रखते हैं धरातल पर काम शुरू करने में। और आपने देखा कि आज से 10 दिन पहले हमने बक्सर जिला में इस देश का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोको कोला कंपनी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जेके सुपर सीमेंट कंपनी का उद्घाटन किया, और इसके साथ साथ लगातार निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे 2050 की जो पॉलिसी, 2025 की जो पॉलिसी है उद्योग विभाग की, और उससे आकर्षित होकर अपने अपने उद्योग लगाने के लिए बिहार आ रहे हैं। हमारा परिकल्पना है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि जो हमारा एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई निदेशालय का हमने गठन किया, क्योंकि रोज हमारा उद्योग सिर्फ बड़े फैक्ट्री लगने से नहीं होगा। घर घर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और जब हम घर घर उद्योग लगाएंगे तो वो भी हमारा सबसे बड़ा एमएसएमई जो है हमारे उद्योगीकरण का और रोजगार का साधन बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से निदेशालय का गठन किया है। और इसके साथ साथ हमने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार बनाया, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास किया, क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमी का जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको दुनिया के मार्केट में हम कैसे बेच सकें, सेल कर सकें, और इसके लिए हमने उनके सहायता के लिए जो प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे छोटे से बड़े स्तर पर, उनका सामान वैश्विक बाजार में बिक सके, तभी तो कोई उद्योग चलेगा। और उसके लिए हम लोगों ने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार का गठन किया है। वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसकी चर्चा हमने किया, BIIP PP 2025 लागू किया गया है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ निवेश प्रोत्साहन पैकेजों में एक है। और इसके साथ साथ बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, जो हाल ही में राज्य के मंत्रिपरिषद कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है, और इसके लिए इस नीति का उद्देश्य है बिहार को भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक उभरते हुए औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना। और सेमीकंडक्टर प्लांट हमारा जो सपना है वो जल्द ही बिहार में साकार होने वाला है। इसके साथ साथ BIIPP 2025 की जो उद्योग की नीति हमारी आई है, जिसका उद्देश्य लक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना, जो मैंने कहा 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में हो, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है। और जिसमें पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024, चौथा है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022, और पांचवा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। यानी ये नीतियां हमने बिहार में बनाई है। और बिहार के औद्योगिक नीतियां आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में शामिल है। यानी हम कॉम्पिटिटिव भी किसी से पीछे नहीं है। आज अगर हमारी पॉलिसी को कोई देखता है पूरे देश और दुनिया का उद्यमी, तो सबके मन में यही आता है कि चलो बिहार जाकर उद्योग लगाने का काम करें। हमने इतना अच्छा पॉलिसी बनाया है। और उद्योग विभाग के द्वारा निवेशकों को राज्य में बड़ी संख्या में आमंत्रित करने के लिए देश विदेश में लगातार हमारे पदाधिकारी और विभाग के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने 2026 में, अभी से एक महीना पहले ही थाईलैंड में लोटस ट्रायंगल मेगा लॉन्च और रोड शो किया। इसके साथ साथ बेंगलुरु में रोड शो हुआ, फरवरी में कलकत्ता में एग्जिम हमारा सम्मेलन हुआ,
अभी आपने देखा दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ और मेगा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम पटना में अगस्त में हुआ। मुंबई में महा वर्ल्ड एक्सपो समिट 2025 हुआ। मुंबई में ही सीआईआई ईस्ट इंडिया समिट 2025 हुआ। और इस तरह करके दिल्ली में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2025 और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति डायलॉग तथा अक्टूबर 2025 के लुधियाना में जो है अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल सेक्टर इन बिहार आदि प्रमुख हैं। यानी लगातार हम रोड शो भी कर रहे हैं और लगातार विभिन्न प्रदेश में और अलग अलग देश में जाकर के और बिहार के इस नीति को समझाने का और निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। 25-26 के अंदर हमारे जो उल्लेखनीय प्रगति है, इस अवधि के दौरान 747 लोगों ने निवेश का प्रस्ताव में प्राप्त हुआ है, 747, और जिसके अंदर 17,217 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त बियाडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित कर 5500 करोड़ निवेश और 22,500 से अधिक लोगों को रोजगार की भी संभावनाएं हमें बनी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एपिक एग्रो, कैंपा कोला, श्याम स्टील और ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है मदर डेयरी, आदित्य बिरला समूह, अल्ट्राटेक टेक्सटाइल डिवीजन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसे उल्लेखनीय कार्य जो है हम लगातार निवेश के लिए लोगों को ला रहे हैं। आपने अभी देखा विधानसभा में और 2-3 दिन पहले लोकसभा में भी एक कानून पारित हुआ, जन विश्वास अधिनियम। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से हमने व्यापारियों को, उद्यमी को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है कि आपके साथ अगर व्यापार में कोई गलती करते हैं तो अब आपको क्रिमिनल केस आप पर नहीं किया जाएगा। यानी व्यापारियों को हमने इस मामले में टेंशन फ्री कर दिया। उनके साथ जो आपराधिक मुकदमे होते थे, अब उनको कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा और उन्हें एक नए तरीके से पहले तो उनको एक लेटर दिया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा, फिर उसके बाद बहुत जरूरत हुआ तो मॉनेटरी फाइन किया जाएगा, लेकिन किन्हीं को आपराधिक मुकदमे किसी भी व्यापारी पर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा जन विश्वास का अधिनियम हम लोगों ने लाया है। अब महिलाओं को कारखाना में 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों की सहमति से कारखाना प्रतिदिन 12 घंटा विश्राम अंतराल सहित तक संचालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वहां के कर्मचारी को साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटा बनी रहे। और साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को बंद होने, कर्मियों की छटनी एवं अस्थायी रूप से कोई कार्य मुक्त होता है तो लागू सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक किया गया है। इससे निरंतर औद्योगिक संचालन को संरक्षण मिल रहा है और अल्पकालिक श्रम के दुरुपयोग में कमी आ रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।